हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट विद विकास में। तो आज के इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम के 6 सेमेस्टर के हिंदी क्वेश्चन पेपर के नोट्स लेके आ चुके हैं, जिस पेपर का नाम रहने वाला है शोध प्रविधि। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं शोध प्रविधि हिंदी के पेपर में 6 सेमेस्टर में, और कैसे आप उनके आंसर लिख सकते हैं विद आंसर। तो आपको इस वीडियो में क्वेश्चन के आंसर भी प्रोवाइड करेंगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखें। वीडियो 10-15 मिनट लंबी हो सकती है, लेकिन आप वीडियो पूरी एंड तक देखें, आपको पूरा जो बुक है वो पूरी समझ में आ जाएगी और आप आसानी से अपने क्वेश्चन इस नोट्स से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो आपकी रहने वाली है 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका पेपर 3 घंटे का रहने वाला और 90 मार्क्स का टोटल अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो इनका पहला क्वेश्चन आ गया है कि भाई आप शोध प्रविधि का स्वरूप स्पष्ट करें। देखो, शोध प्रविधि का स्वरूप स्पष्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि शोध प्रविधि क्या होती है। तो इसका आंसर आप लिख सकते। देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर लिख देना शोध प्रविधि का स्वरूप, नेचर ऑफ रिसर्च मैथोडोलॉजी। ठीक है, शोध प्रविधि के बारे में बताना है। वह वैज्ञानिक एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी समस्या का अध्ययन किया जाता है तथा उसके समाधान हेतु तथ्य एकत्रित, विश्लेषित और व्यवहारित किए जाते हैं। यह शोध कार्य को दिशा प्रदान करती है। ठीक है, शोध प्रविधि शोध कार्य को दिशा प्रदान करती है और उसके उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती है। जो उसका उद्देश्य होता है उसे प्राप्त करने में सहायक होती है शोध प्रविधि। ठीक है, ये आपने बता दिया। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। वैज्ञानिकता, शोध वैज्ञानिक सिद्धांत एवं नियमों पर आधारित होती है। वस्तुनिष्ठता, शोधकर्ता व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होकर कार्य करता है। व्यवस्थित प्रक्रिया, शोध निश्चित चरणों एवं क्रम का पालन करता है। ठीक है, तथ्य परकता, निष्कर्ष वास्तविक तथ्यों एवं प्रमाणों पर आधारित होते हैं। तो आप इन्हें एक बार ढंग से भी पढ़ लेना। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके अलावा भी आप पढ़ते रहना और नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, जिससे आपको याद रहे। तार्किकता, शोध में तर्क एवं विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सत्यापनशीलता, शोध के परिणामों पर पूर्ण जांच एवं पुष्टि की जा सकती है। समस्यामुखी दृष्टिकोण, शोध किसी विशिष्ट समस्या के समाधान पर केंद्रित होता है। ठीक है, अब इसके जो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे ख़त्म। आपको ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देना, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी के अथवा में देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, शोध की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालिए। तो उसी क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो उसी में इसका ठीक है, सबसे पहले आपको शोध के बारे में बता देना, रिसर्च क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में बता देना और उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन देने के बाद शोध के चरण बताने। पहला चरण क्या होता है? समस्या का चयन एवं पहचान। किसी भी समस्या को आपको सेलेक्ट करना और या फिर उसकी पहचान करनी है। शोध विषय या समस्या का चयन किया जाता है। समस्या की प्रवृत्ति, महत्व और सीमा निर्धारित की जाती है। दूसरा, साहित्यिक समीक्षा, संबंधित पुस्तकों, शोध पत्रों, रिपोर्ट एवं अन्य स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। पूर्व शोधों की जानकारी प्राप्त कर शोध की दिशा निर्धारित की जाती है। देखिए, कोई भी समस्या का आप चयन करने के बाद जो उसके ऊपर पहले बुकें या कोई आर्टिकल लिखे गए थे उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, ताकि आपको आपके शोध में आगे दिशा मिल सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट यही है। उद्देश्य एवं परिकल्पना का निर्णय। देखिए, शोध के उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है। आवश्यक होने पर परिकल्पना बनाई जाती है। चौथा क्वेश्चन, शोध रूपरेखा। शोध की आपको रूपरेखा तैयार करना। शोध की विधि, नमूना, उपकरण तथा डेटा संग्रहण की योजना बनाई जाती है। पांचवा, आंकड़ों का संग्रहण। प्राथमिक या द्वितीय स्रोत से जानकारी एकत्र की जाती है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन आदि का उपयोग किया जाता है। छठा पॉइंट आपका, आंकड़ों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण। एकीकृत आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है। सांख्यिकी एवं तर्कीय तकनीकों से उसका
विश्लेषण किया जाता है। 7वां क्वेश्चन, 7वां पॉइंट इसका, निष्कर्ष एवं व्याख्या। विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, परिकल्पना की पुष्टि या खंडन किया जाता है। ये आपका इसके अथवा का हो चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, भाषा वैज्ञानिक अथवा मनोवैज्ञानिक शोध पद्धति का विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, भाषा वैज्ञानिक अथवा मनोवैज्ञानिक शोध पद्धति से आशय भाषा और मानव मन के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन करने वाली शोध दृष्टि से है। इसे सामान्यतः मनोभाषा विज्ञान के क्षेत्र से जोड़ा जाता है। मुख्य बिंदु उसके क्या क्या रहने वाले हैं आपका, यह प्रवृत्ति यह जानने का प्रयास करती है कि मनुष्य भाषा को कैसे सीखता, समझता, स्मरण रखता और प्रयोग करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसका, भाषा प्रयोग के पीछे कार्यरत मानसिक प्रक्रिया जैसे स्मृति, बोध, चिंतन, कल्पना आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, बच्चों में भाषा अर्जन की प्रक्रिया का विश्लेषण इसका महत्वपूर्ण विषय है। चौथा पॉइंट है इसका, भाषा संबंधित त्रुटियों, वक्र विकारों तथा संप्रेषण संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। और ये इसका आखिरी पॉइंट है, यह प्रवृत्ति भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों की पद्धतियों का उपयोग करती है। तो ये आंसर हो चुका है इस क्वेश्चन का। तो ये तीसरा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि शोध में सत्य और तथ्य के महत्व को स्पष्ट करें। जो रिसर्च होती है उसमें शोध में सत्य और तथ्य के क्या महत्व होते हैं वो बताना। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, तो आप आंसर लिखेंगे अपना, शोध का मूल्य उद्देश्य किसी विषय के बारे में सत्य की खोज करना तथा तथ्य के आधार पर विश्वसनीय निष्कर्ष प्रस्तुत करना है। इसलिए शोध में सत्य और तथ्य दोनों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। सत्य का महत्व, सत्य शोध का अंतिम लक्ष्य होता है। यह शोध को निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय बनाता है। सत्य पर आधारित निष्कर्ष ज्ञान की प्रामाणिकता को बढ़ाते हैं। सत्य की खोज से नए सिद्धांत और अवधारणाओं का विकास होता है। तथ्य का महत्व, दूसरा तथ्य का महत्व, तथ्य शोध का आधारभूत सामग्री होते हैं। तथ्यों के बिना कोई भी शोध वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। तथ्य शोधकर्ता को प्रामाणिक साक्ष्य प्रदान करते हैं। तथ्यों के विश्लेषण से सही निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है। तथ्य शोध की विश्वसनीयता और वैधता को सुनिश्चित करते हैं। तीसरा, सत्य और तथ्य का संबंध। तथ्य सत्य तक पहुंचने का माध्यम है। शोधकर्ता विभिन्न तथ्यों का संग्रहण, वर्गीकरण और विश्लेषण करके सत्य की खोज करता है। देखिए, तथ्य के जरिए सत्य तक पहुंचा जाता है, ठीक है, और तथ्य सत्य तक पहुंचने का माध्यम है। यदि तथ्य सही और परिणाम प्रामाणिक होंगे तो शोध के निष्कर्ष भी सत्य के अधिक निकट होंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। निष्कर्ष आपको निकाल देना, जो आपने इसमें पढ़ा और क्या समझ में आया वो आपको निष्कर्ष में लिख देना। अगला क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे पूछ रहा है आपसे इसके अथवा का, ये तीसरे का अथवा का, शोध कार्य में विषय चयन के आधार का विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, शोध कार्य में विषय चयन के आधार की विवेचना। शोध की सफलता काफ़ी हद तक विषय के उचित चयन पर निर्भर करती है। जी हाँ, जो भी आप शोध करते हैं उसकी सफलता विषय पर ही निर्भर करती है कि किस पे आप रिसर्च कर रहे हैं। विषय चयन करते समय निम्नलिखित आधारों पर विचार किया जाता है। कौन कौन से आधार हैं जिन्हें विषय चयन करने पर ध्यान दिया जाता है? पहला, रुचि एवं अभिरुचि। शोधकर्ता को उस विषय में वास्तविक रुचि होनी चाहिए। रुचिकर विषय पर कार्य करने से उत्साह बना रहता है और शोध अधिक प्रभावी होता है।
देखिए, आप जो जिसमें आपकी रुचि है आपको उसी के ऊपर शोध करना चाहिए, जिससे आपका मन लगा रहता है और आप शोध अच्छे से कर पाते हैं। विषय का महत्व, चयनित विषय का शैक्षिक, सामाजिक, वैज्ञानिक या व्यवहारिक महत्व होना चाहिए ताकि शोध से ज्ञान वृद्धि और समाज को लाभ मिल सके। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे इसका, नवीनता। विषय में नवीनता या मौलिकता होनी चाहिए। पहले से किए गए शोधों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए जब तक कि नए दृष्टिकोण या नई परिस्थितियों का अध्ययन ना किया जा रहा हो। शोध सामग्री की उपलब्धता, विषय से संबंधित पुस्तकें, शोध पत्र, दस्तावेजों तथा अन्य आवश्यक स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है इसका, समस्या एवं संसाधन। विषय ऐसा होना चाहिए जिससे उपलब्ध समस्या, धन, उपकरण और अन्य संसाधनों के भीतर पूरा किया जा सके। शोधकर्ता की योग्यता, शोधकर्ता की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, ज्ञान, कौशल तथा अनुभव विषय के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, जो भी शोध करता है वो जिस चीज़ पे रिसर्च कर रहा है उसकी जो नॉलेज होती है उसी के लेवल पे होनी चाहिए। तभी, जैसे कि अगर आप प्रदूषण पे वो शोध कर रहे हैं तो आज जो शोध कर रहा है उसे प्रदूषण के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आ जाता है, समस्या की स्पष्टता। विषय स्पष्ट, विशिष्ट एवं शोध योग्य होना चाहिए। अत्यधिक व्यापक या अस्पष्ट विषय शोध को कठिन बना सकते हैं। तो ये इसका आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आपको पूछा है कि शोध संबंधों की समस्याओं का चयन करें। जो शोध संबंध है उसकी समस्याओं को बताना है आपको कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, शोध संबंधी समस्याओं की विवेचना। शोध कार्य ज्ञान वृद्धि और नई जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अगर आपको लग रहा हो कि ये थोड़ी ज़्यादा वॉल्यूम में बोल रहा है और स्पीड से बोल रहा है तो आप 1.5x पे ही देख सकते हैं। 2x पे देखने की कोशिश ना करें जिससे आपको बिल्कुल समझ में आएगा, या फिर नॉर्मल स्पीड चल रही है उसी पे भी देख सकते हैं। किंतु इसके दौरान शोधकर्ता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का प्रभाव शोध की गुणवत्ता और निष्कर्षों की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है। पहला, समस्या के चयन की कठिनाई। उपयुक्त और शोध योग्य विषय का चयन करना कठिन होता है। कभी कभी विषय अत्यधिक व्यापक और अत्यधिक सीमित हो जाता है। दूसरा, साहित्य की उपलब्धता की समस्या। संबंधित पुस्तक, शोध पत्र और संदर्भ सामग्री का अभाव हो सकता है। उपलब्ध सामग्री तक पहुंच प्राप्त करना भी कठिन हो सकता है। तीसरा पॉइंट है इसका, तथ्य एवं आंकड़ों के संकलन की समस्या। सही और विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करना आसान नहीं होता। उत्तरदायित्व द्वारा गलत या अपूर्ण जानकारी दी जा सकती है। चौथा इसका है, समस्या और आर्थिक सीमाएं। शोध कार्य में अधिक समय और धन की आवश्यकता होती है। सीमित संसाधन शोध की प्रगति को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप शोध करते हैं उसमें टाइम और पैसा दोनों लगता है। ठीक है, ये बताया इसमें। पांचवा, शोध प्रविधि के चयन की समस्याएं। उपयुक्त शोध विधि, नमूना तथा उपकरणों का चयन कठिन हो सकता है। गलत पद्धति से शोध के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। छठा, निष्पक्षता बनाए रखने की समस्या। शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचार, पूर्वग्रह मान्यताएं शोध को प्रभावित कर सकती हैं। वस्तुनिष्ठता बनाए रखना एक चुनौती होती है। और इसका सातवां है, विश्लेषण एवं व्याख्या की समस्या। संकलित आंकड़ों का सही विश्लेषण और उचित व्याख्या करना जटिल कार्य है।
यह ज्ञान की कमी भी बाधा बन सकती है। 8वां, निष्कर्षों के सामान्यीकरण की समस्या। सीमित नमूने के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को व्यापक स्तर पर लागू करना हमेशा संभव नहीं होता। ये इसका आंसर रहने वाला, तो आप ये पूरा आंसर लिख सकते हैं। तो अगर आपको आंसर दो समझ नहीं आया तो आप दोबारा रिकैप करके देख सकते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन दिया है इसी के अथवा में, इसके अथवा में अगला ही क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। शोध के विभिन्न साधनों और उपकरणों का परिचय दीजिए। जो शोध है, शोध को करने में विभिन्न साधन यूज़ होते हैं और विभिन्न उपकरण यूज़ होते हैं, उनका आपको परिचय देना। तो इसका आप आंसर लिखेंगे। तो आप आंसर लिखेंगे, देखिए शोध एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विषय के बारे में नई जानकारी प्राप्त की जाती है या उपलब्ध ज्ञान का विस्तार किया जाता है। शोध को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न साधनों, टूल्स और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शोध को प्रभावी या कोई भी रिसर्च है उसको पावरफुल बनाने के लिए विभिन्न उपकरण और साधनों का उपयोग किया जाता है। वो क्या है? प्रश्नावली, प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है। उत्तरकर्ता स्वयं प्रश्न के उत्तर देते हैं। बड़े समूह से जानकारी एकत्रित करने में उपयोगी समय और लागत की बचत होती है। ठीक है, इसमें समय और लागत की बचत होती है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है साक्षात्कार, इंटरव्यू। शोधकर्ता को उत्तरकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संवाद। शोधकर्ता, देखिए जो शोध कर रहा है और जो उत्तर दे रहा है उसके बीच में प्रत्यक्ष संवाद होता है। गहन एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसमें आपको पूर्ण जानकारी मिल जाती है क्योंकि जो उत्तर दे रहा होता है वो आपके सामने ही होता है, तो आप सारी समस्याएं पूछ सकते हैं। संचित अर्थ, संचित तथा असंरचित साक्षात्कार के रूप प्रचलित हैं। ठीक है, तीसरा आ गया अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। घटनाओं, व्यवहारों या परिस्थितियों का प्रत्यक्ष निरीक्षण। देखिए आप शोध इस तरीके से भी करते हैं, अवलोकन, जैसे आप किसी भी घटना या कोई वो उसका आप स्वयं देख के शोध कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक और विश्लेषणीय जानकारी प्राप्त करने में सहायक। सहभागी एवं असहभागी अवलोकन इसके प्रमुख प्रकार हैं। अनुसूची, शेड्यूल, प्रश्नावली के समय, लेकिन इसमें शोधकर्ता स्वयं उत्तर दर्ज करता है। अशिक्षित या कम शिक्षित उत्तरकर्ताओं से जानकारी लेने में उपयोगी। परीक्षण, टेस्ट, ज्ञान बिंदु, योग्यता, व्यक्तित्व आदि का मापक करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान संबंधी शोधों में विशेष रूप से प्रयुक्त। छठा है इसका मापन स्केल, रेटिंग स्केल। व्यक्तियों की राय, दृष्टिकोण या संतुष्टि का मापन करने के लिए। उदाहरण लिकर्ट स्केल, सैमिट डिफोरिसन स्केल। दस्तावेज एवं अभिलेख, पुस्तक, पत्रिकाएं, रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज, डायरी आदि। द्वितीय आंकड़ों की प्रमुख स्रोत। ऑडियो वीडियो उपकरण, कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग आदि। घटनाओं और साक्षात्कार को सटीक रूप से रिकॉर्ड करने की सहायता। तो देखिए जो भी शोध होता है, रिसर्च होती है, वो आप किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं, तो इसमें वही बताया हुआ है। तो ये सारे तरीके हैं, तो अब एक बार मैं बता देता हूँ। पहला है प्रश्नावली, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है अवलोकन, चौथा है अनुसूची, पांचवा है परीक्षण, छठा है मापक स्केल, सातवां है दस्तावेज अभिलेखन और आठवां है ऑडियो वीडियो उपकरण। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आ चुका है सामने, किन्हीं 3 विषयों पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए आपको इन पे शॉर्ट नोट लिखने हैं, 10-10 मार्क्स के रहने वाले हैं, तो थोड़े बड़े ही लिखने पड़ेंगे, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं लिखने। पहले तुलनात्मक शोध। तुलनात्मक शोध क्या होता है आपको वो बताना है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा लिखना है आपको संदर्भ सूची निर्माण। संदर्भ सूची
निर्माण के बारे में लिखना है। शोध्य के गुण, इसके बारे में लिखना है। शोधार्थी के गुण के बारे में लिखना है। फिर शोध के क्षेत्र के बारे में लिखना है। ये 4 इनमें में से आप किसी 3 पे लिख सकते हैं। तो ये आपके हमने इस वीडियो में नोट्स भी कंप्लीट करा दिए, और ये जो 4 टॉपिक हैं इन्हें आप बुक से देख लेना, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और हाँ, एक और बात, और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, अपने दोस्तों को, जिनके 6 सेमेस्टर का पेपर होने वाला है हिंदी का, जिस पेपर का नाम है का शोध प्रविधि। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो लाइक करें, और नोट्स कैसे लगे ये भी बताएं। थैंक यू।